अब है चैप्टर नंबर 7। इसमें आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन 2 आते हैं। अब कौन से आते हैं? या तो आपसे कोई पॉइंट पूछ लेगा, कोई ज्ञात करना है x1 x2 या y1 y2 या x1 y1 या x2 y2 ऐसे पूछ सकते हैं, या आपसे डिस्टेंस पूछेगा। लेकिन दोनों पूछेंगे, ये अलग आता है एक नंबर का और ये आपके अलग आता है। सबसे पहले पूछेगा आपके डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस या y एक्सिस। x एक्सिस से दूरी या y एक्सिस से दूरी, ये क्वेश्चन आपके हर साल आता है एक नंबर का। तो दो बिल्कुल इजी है, एक नंबर का बिल्कुल इजी क्वेश्चन। सबसे पहले अगर मान लो इसमें मुझे फाइंड करना है x अक्ष से दूरी, या डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस, ये क्या होगा? देखो अगला वाला मान तो है x का और उसके अगले वाला मान क्या है आपके y का। अब इसमें क्या x अक्ष से पूछे तो आपको y का मान लिखना है और y से पूछे तो x का मान लिखना है। ऐसा क्यों? ये दो एक्सिस है आपके, ये तो हो गया x एक्सिस और ये हो गया आपकी y एक्सिस। अब ये पॉइंट आता कहाँ है? -2, ये रहा -2 और ये रहा आपके 9, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। इसने कहा डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस, मतलब ये x एक्सिस से कितना दूर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, यहाँ आना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से 9 कदम चल के यहाँ तक आना पड़ेगा। सबसे कम डिस्टेंस है ये 9 का। तो आपके जो डिस्टेंस अगर x एक्सिस पूछे तो मतलब आपको y का वैल्यू लिखना है। कितना है बताओ यहाँ पर? 9। x एक्सिस पूछे तो y का वैल्यू लिखिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है आपके x एक्सिस से इतना दूर है, 9 दूर है, 9 दूर है। अब आपसे पूछ ले बताओ y एक्सिस से दूरी कितनी है? वो कितनी आ जाएगी आपके? 2। x अक्ष से पूछे तो y का मान लिखना है, y से पूछे तो x का मान लिखना है। अब ये 2 ही आएगा, -2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो ये रहा 2 और ये रहा आपकी y से, ये कितना दूर y से? 1 और 2। ये दूरी पूछिए, दूरी का मान मतलब डिस्टेंस कभी भी आपके माइनस में नहीं होता, दूरी हमेशा आपके प्लस में होती। आप चाहे 2 कदम आगे चलो या 2 कदम पीछे चलो, जो भी डिस्टेंस कवर हुआ, 2 आगे 2 पीछे वापस, तो 4 हो गए टोटली। माइनस नहीं होगा कि हम वहाँ आगे गए ही नहीं, 2 कदम आगे गए 2 पीछे आ गए, मतलब हम हिले ही नहीं यहाँ से। तो इसके ये आपकी दूरी चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, दूरी कभी आपके माइनस में नहीं होती है। चाहे इसका मान x का वैल्यू चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में, कैसा भी आए, लेकिन दूरी को हमें क्या करना है? प्लस में रखना है। क्योंकि हम कितने चले? 1 कदम 2 कदम, तो हम यहाँ पर किससे? y अक्ष से 2 दूर है। तो y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान लिखना है, x से दूरी पूछे तो y का मान लिखना है। और इसमें आपको माइनस को इग्नोर करना है, माइनस नहीं लेना है, प्लस लेना है। ये तो है कंप्लीट आपके एक नंबर। फिर आप सेकंड क्वेश्चन, इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, 4 -3 और 8 5। और का प्रयोग किया है इसने, और में हमेशा एक इधर आता था एक उधर आता है, मतलब ये यही क्वेश्चन देखो आपके। एक तो दे रखा है आपके 4 और -3 और एक दे रखा है आपके 8 और 5। इन दोनों को और कहा है, जब भी इसमें और एंड लिखा हुआ है, एवं लिखा हुआ है, जो भी शब्द में, तो एक इधर लिखना है एक उधर लिखना है। 7.2 जितने क्वेश्चन है इसमें जो एंड का प्रयोग किया हुआ है, और का प्रयोग किया हुआ है, एक इधर और एक उधर, बाकी जो पॉइंट है बीच में आएंगे आपके। इसने कहा है इसमें जो ये रेखा है, सीधी रेखा मिलाने वाली, इसको किस अनुपात में बांटना है? 3:1 में, 3:1 में, मतलब 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट और ये 4 पार्ट। इधर के 3 पार्ट और इधर का अकेला कितना हो गया आपके? 1 पार्ट। तो ये 3 पार्ट मतलब ये वाला, यहाँ कौन सा पॉइंट आएगा ये करना है, हमें फाइंड करना है। इधर हम 3 रखे हैं और इधर 1 रखे हैं, तो यहाँ कौन सा पॉइंट आएगा? जो आगे लिखे हुए पॉइंट उनको लिखेंगे x1 और y1, जो पीछे लिखे हैं उनको लिखेंगे हम x2 और y2। अब जो हमें ज्ञात करना है उसे हम क्या लिखेंगे? x और y। और जो रेशो दे रखे हैं उनको बोलेंगे m1 और m2।
अब हमें ये एक्स वाई क्या करना है, फाइंड करना है। जैसे माना कि अगर ये है अगर आपके ए और ये है आपके बी, तो ये हो जाएगा आपके सी या एम, एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हो। अब मुझे याद करना है सी, सी के एक्स और वाई करने हैं फाइंड। तो फॉर्मूला क्या है फाइंड करने का, रेशो दिया हुआ है तो फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके, देखो जल्दी से लिखना है फॉर्मूला। कैसे लिखेंगे हम, ये तो है आपके m1 और ये है आपके m2, तो फॉर्मूला हो जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ क्या आएगा आपके x2, देखो पहले में x आएगा बाद वाले y आएगा, तो इधर लिखेंगे तो 1 के पास लिखेंगे 2 और 2 के पास लिखेंगे 1। और ये जो आगे जो फॉर्मूला है ये x का फॉर्मूला है और पीछे वाला फॉर्मूला क्या है आपके y का, यहाँ लिखेंगे y2 और y1, 2 के पास 1 और 1 के पास 2। m1 प्लस m2, ये रहा m1 m2, 3 और 1, 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, x2 x1, ये रहा x2 और ये रहा x1, 8 4, y2 y1 ये रहा 5 और -3, ये हो गया 5 और ये हो गया आपके -3। कितना हो गया वो, 8 3 जा 24 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 4, 5 3 जा 15 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 4, 24 और 4 28 अपॉन 4, 15 माइनस 3 ये हो गया 12 अपॉन 4, ये आ गया आपके कितनी बार है 7 बार 7 टाइम और ये 3 टाइम। आप देख लो मिला के देखे तो 4 और 3 दे रखा है और 8 और 5 दे रखा है। देखो 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 और फिर 8, तो देखो यहाँ 3 हो गए फिर ये 1 है, तो ये आ गया 3। फिर इसमें देखो यहाँ पर 4, देखो यहाँ 3 से 5 मतलब आप 0.5 ऐड कर लो, 0.5 मतलब 3.5 4 4.5 और ये हो गया 5। यहाँ रेशो निकलेगा रेशो निकाल 3 आएगा, एक मिनट यहाँ पर -3 मैंने कहा ऐसे कैसा आएगा। अब देखो यहाँ पर 8 का अंतर है तो 2 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 1, फिर 2 ऐड कर लो 3 और फिर 2 ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा, ये -1 फिर ये प्लस का 1 फिर ये 3, तो देखो ये 3 संख्या छोड़ दी ये संख्या आएगी, या 3 छोड़ दो ये संख्या, आंसर आ गया 7 और 3। आपको समझ नहीं आया रहने दो, ये ऐसे निकाल सकते हैं। अब है आपके मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के लिए यही फॉर्मूला लगेगा आपके। अब देखो एक बिंदु दे रखा है आपके 3 और 4, या वह का प्रयोग हुआ है, एंड का प्रयोग हुआ है, और का प्रयोग होता है, तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा और इन दोनों को मिला लो तो बीच में जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपके m, मिड पॉइंट। मतलब रेशो क्या हो गया 1:1, ये कहलाएगा x1 और y1, ये कहलाएगा x2 और y2, और ये अभी मैंने बताया ये x1 y1 ये x2 y2 ये क्या कहलाएगा x और y, ये कहलाएगा x और y, और ये क्या कहलाएंगे m1 और m2। फॉर्मूला भी यही लगेगा, आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, उसका शॉर्ट फॉर्मूला भी है। कैसे देखो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है। रेशो क्या है आपके इक्वल है, अगर रेशो इक्वल नहीं हो रही है फॉर्मूले में यही लगाने पड़ेगा। रेशो इक्वल हो जाए मतलब 1:1 मतलब इसका वैल्यू 1 हो जाए, इसका भी वैल्यू 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा
x2 प्लस x1 अपॉन 1 और 1 2। शॉर्ट फॉर्मूला ये हो जाएगा, मतलब आप रेशो लगाने की जरूरत नहीं, आप लगाओ ये वाला फॉर्मूला तो लगाओगे तो भी आपका राइट है, गलत नहीं होगा। लेकिन जल्दी से करना है तो ये फॉर्मूला x2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो x2 ही आएगा, x1 को मल्टीप्लाई 1 से क्या है x1 ही आएगा, और ये 1 और 1 क्या हो जाएगा आपके 2 हो जाएगा। ये इसका शॉर्ट फॉर्म। लेकिन ये आपके केवल मिड पॉइंट होगा तभी होगा, और अन्य अगर रेशो इक्वल है तो ही, रेशो इक्वल नहीं है तो ये होगा। रेशो इक्वल कैसा है, क्योंकि मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल सेंटर में आएगा, मतलब दोनों तरफ भाग एक, जैसे यहाँ इधर भाग 3 और 1 था, अलग अलग रेशो, तो यहाँ रेशो क्या है आपकी इक्वल है, इक्वल है तो 1 1 1 1 आ गए, और 1 1 में तो x2 होगा, इसका x1 होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला सब में चलेगा, लेकिन ये फॉर्मूला केवल मिड पॉइंट में ही चलेगा, मध्य मूल्य में ही चलेगा, अन्य में काम नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास रेशो की तो आवश्यकता है नहीं, ये तीनों पॉइंट। अब देखो ये जो फॉर्मूला है x का फॉर्मूला ये है और y का फॉर्मूला ये है, दोनों अलग लगेंगे, दोनों हमें डिफाइन करने। सबसे पहले हम x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, m का हम x फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या है, यही फॉर्मूला, 1 को मल्टीप्लाई क्या आएगा x2 प्लस x1, x2 प्लस x1 अपॉन 2। x कितना है, ये वाला, ये हमारे पास दे रखा है, वो है 4 और 5। ये आगे लिखा हुआ x का वैल्यू 4, x2 फाइंड करना है, x1 3 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई x2 प्लस 3 इक्वल टू 4 2 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, प्लस का माइनस में आ जाएगा, x2 कितना हो जाएगा आपकी 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब ये कि इसमें भी करेंगे हम m का, अब हम y फाइंड करेंगे, इस पॉइंट का y फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या है, y2 प्लस y1 अपॉन 2, ये y2 y1 और एक और एक 2 हो जाएगा, ये y, ये x है और ये y, बताया था कि x और y, ये वाला y है, कितना हो गया आपके 5, y2 दिया हुआ नहीं है, y1 4 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, y2 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 2 जा 10, इसको से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे करने पर मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, प्लस का आएगा किसमें जाएगा आपके माइनस में, तो y2 हो जाएगा आपके 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। अब जो हमारे पास b का वैल्यू आया है, b क्या है, वो x2 y2, x2 तो आया है 5 और y2 आया है 6, तो आंसर हो गया आपके 5 और 6। जांच कर सकते हो, देखो 3 4 तो यहाँ क्या आएगा 5, 4 5 तो यहाँ क्या आएगा 6, 4 5 6 3 4 5 3 4 5 4 5 6 मिड वैल्यू है, तो इन दोनों का मिड वैल्यू 4, इन दोनों का मिड वैल्यू 5, जैसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आपके या तो क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है आपका ऐसा क्वेश्चन, x अक्ष से दूरी बताओ और y अक्ष से दूरी बताओ, या तो दोनों में से एक पूछेंगे, दोनों नहीं पूछेंगे। x अक्ष से दूरी पूछे तो y का वैल्यू लिखना है, और y से दूरी पूछे तो x का वैल्यू लिखना है, लेकिन माइनस में नहीं लिखना है, प्लस में लिखना है, क्योंकि दूरी का मान माइनस में नहीं होता। आप यहाँ आगे लिख भी सकते हो कि दूरी का मान ऋणात्मक नहीं होता, माइनस में नहीं होता है। फिर या तो पूछेंगे एक्स वाई फाइंड करो, या पूछेंगे इनमें से कोई एक फाइंड करो। एक्स वाई फाइंड करना इसके लिए मैंने बताया हुआ है, और आपके अगर इनमें से कोई फाइंड करना है तो मैंने ये भी बता दिया। ये फाइंड करना तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये फाइंड कर, इसमें आपके रेशो अलग अलग है तो m1 m2 लगेगा, और रेशो अगर आपके एक जैसे ये इक्वल रेशो है तो m1 m2 लगाने की आवश्यकता नहीं है। m1 m2 का टोटल हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा इक्वल है, इसलिए आपके m1 m2 हट जाएगा। तो 5 साथ ही प्रश्न में 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का और ये 1 नंबर का। इनमें से कोई एक आएगा और इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो आपको दोनों को तैयारी करनी है, कोई समस्या हो तो बोल दो, कहते हैं कमेंट।